चुप हो जाओ, चुप 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 हो जाओ, चुप। मोहन जी, चुप। मोहन जी, चुप। क्या हुआ मोहन जी? चुप। मोहन, मोहन शांत हो जाइए। चुप। क्या हुआ मोहन जी? चुप। मोहन जी। ये राधा क्यों चिल्ला रही है? उस राधा को क्या हो गया? ये मोहन भैया क्यों चिल्ला रहे हैं? हमें क्या पता, चलो चलते हैं। चलो बिटिया, हमने दुर्गति तो बड़ी भूतनी की थी, ये छोटी भूतनी क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं हुआ मोहन जी, शांत हो जाइए। क्या हुआ मोहन भैया? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखिए मुझे सब लोग आपके साथ, हम आपके साथ हैं। आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा था मोहन जी। नहीं राधा, वो सपना नहीं था। लग रहा था जैसे ये सच में हो रहा है, वो भी मेरे सामने। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में है। वो रो रही थी, बहुत जोर से आवाज आ रही थी राधा। किसकी आवाज मोहन जी? तुलसी। क्या? तुलसी, मोहन को तुलसी की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? क्यों? बोलो दामिनी। हेलो गुरुमा। चिंता मत करो, इस तुलसी की ऐसी हालत की है कि नहीं गुरुमा, आप जो कुछ भी कर रही है ना, प्लीज बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मोहन को उस भूतनी की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ गुरुमा, मोहन को तुलसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही। तुम थामने जीजी, सच सच बताइए कि आपने मोहन जी के साथ क्या किया? उनकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? आपने तुलसी जीजी के साथ क्या किया है? मोहन जी को उनकी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? क्या बकवास कर रही हो राधा? मैंने कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट मैं तो सो रही थी। झूठ मत बोलिए। हमने अपने यहाँ भाग के आते हुए देखा है। और किससे बात करी थी आप? दिखाई राधा। स्टॉप इट। मैंने कहा ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो बेकार में मेरे पीछे मत पड़ो तुम। ठीक है, जाकर मोहन जी को ही बता देते, फिर वही आपसे पूछेंगे कि सच क्या है। क्या? राधा, राधा मेरा हाथ छोड़ो। राधा छोड़ो। क्या हुआ राधा? मोहन जी,
आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब दामिनी जीजी का किया था। इन्होंने ही कुछ किया जो आपकी ये हालत हो रही है। ए लड़की, चुप हो जा। जब भी देखो हमारी बिटिया पर बस ऐसे ही इल्जाम लगाती रहती हो। अरे बेटा, हम तो अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, क्या है ये सब? एक मिनट कावेरी मासी, मैं बात कर लूं? देखो राधा, इसमें गलती मेरी है। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया ना। मैं बस एक बुरा सपना देख रहा था। मैं सो रहा था और मुझे लगा जैसे तुम ये सब ना तुम दोनों की वजह से हो रहा है। ये शालू का नाम ले लेके डराते हो ना मुझे, बस अब सपने में भी भूतनी आने लग गई है। लो सुनो सुनो। मोहन, तुम भी ना बहुत डरपोक हो। नींद में भी भूत से डर गए। चलो अब चलकर सो जाता है, बहुत रात हो गई है। अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? ओए, पता है मेरे साथ वो सोती है ना जिससे भूतों को भी डर लगता है। भूतों की यमराज है वो। ओए, अब तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। गुड नाइट। गुड नाइट। आज तक तुलसी जीजी की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं थी। फिर आज मोहन जी को उनकी आवाज कैसे सुनाई दी? लगता है मोहन ने मेरी आवाज सुन ली। मुझे अंदर जाके राधा और मोहन से बात करनी होगी। पर गुरुमा, कैसे हो सकता है? यूं अचानक मोहन को तुलसी की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? वो इसलिए क्योंकि तुलसी प्रकृति के नियम तोड़कर इस दुनिया में अपने पति और अपनी बच्ची की ममता की वजह से अटकी हुई है। मोहन से उसका प्रेम का रिश्ता है। वो सब ठीक है गुरुमा, पर इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मोहन को तुलसी की आवाज कभी भी सुनाई नहीं दी है, तो आज ऐसा क्या हो गया? इसलिए क्योंकि अभी उसके दर्द की अति हो गई है और इसीलिए उसका प्रेमी मोहन और उसकी बेटी उसकी दर्द भरी चीखें सुन पा रहे हैं। गुरुमा, अगर तुलसी ने राधा को मोहन के जरिए कुछ बता दिया तो? वो किसी को कुछ नहीं बता पाएगी। हम उसे इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे। जी। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे मोहन से बात करनी होगी। मोहन,
तुलसी, ये क्या हुआ मुझे? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ? अब तुम कुछ नहीं बोल पाओगी तुलसी। ऐसा लगा जैसे तुलसी ने मुझे बुलाया। मैं बिना पागल हो रहा हूं, जैसे किसी वहम हो रहे हैं मुझे। लगता है गुरु माँ ने अपना काम कर दिया। पुतनी पिछले 7 साल से हमें और हमारी बिटिया को बड़ा परेशान कर रही थी। अब आएगा असली मजा, अब हमारी बारी। जिस पल का इतने दिनों से इंतजार कर रही थी वो आज आ गया। और इस पल की खुशियां मनाने की वजह मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि दामिनी और कावेरी मौसी ने मेरे मोहन और राधा को नुकसान पहुंचाने के लिए अब क्या नया तरीका ढूंढा है। अब तक तो गुरु माँ ने तुलसी की बोलती भी बंद कर दी होगी। जब तुलसी की आवाज सुनकर मोहन की यह हालत है, तो कल ऑफिस में जो होने वाला है उसे देखने के बाद तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। बिटिया तू तो बड़ी खतरनाक है, ऐसा कैसे बोल सकती है? जिस दिल में मैं नहीं, अगर उसमें हार्ट अटैक आ भी जाता है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा मम्मा। खैर, राधा मोहन के अलग होने वाले कांड का शुभारंभ हो चुका है। अब आप देखती जाइए कि कल ऑफिस में क्या होता है। मोहन, तुम्हारा नया कैबिन रेडी है। वेलकम। I love you, Tulsi Banerjee. Will you marry me? Yes. और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और व्रत इसलिए रखा है ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम हो मेरी प्रॉब्लम। शादी के इतने सालों के बाद भी अगर तुम नहीं समझ सके तो अब क्या समझोगे? तुम गलत हो मोहन, हमारा रिश्ता तो कब का टूट चुका है। अगर दामिनी यहाँ से नहीं जा सकती तो मैं चली जाती हूँ। दामिनी जीजी ने इस कमरे को तुलसी जीजी की यादों से भर दिया। जिस चीज से उन्हें दफ्तर में आने से सबसे ज्यादा तकलीफ थी, उसी चीज से उन्हें घेर दिया। कितनी निर्दयी है ये। सो मोहन, कैसा लगा मेरा सरप्राइज?
एनीवे, वो कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, 1 घंटे में उनके साथ मीटिंग है, तो प्लीज टाइम पर आ जाना। मुझे किसी से नहीं मिलना, मीटिंग कैंसिल कर दो। मोहन ऐसे, मैंने कहा ना मीटिंग कैंसिल करो। ठीक है, मेरा प्यार तो तुम्हें हजम नहीं हुआ मोहन, तो ठीक है, अब सजा झेलो। कहा था ना मैंने, अब प्यार नहीं वार करूंगी। मोहन जी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। खाना छोड़। गाइस, राधा, सॉरी। नहीं, मुझे आप माफ। सॉरी, ठीक तो हो ना? हम ठीक है मोहन जी। मैंने कहा था ना तुमसे कि मनुष्य हूं मैं, जिससे प्यार करता हूं ना, उसके ही दर्द देता हूं मैं हमेशा। पहले तुलसी, फिर गुनगुन, और अब तो मैं अपनी जिंदगी के जिस हिस्से से सालों से दूर भाग रहा था ना, मैं घूम फिर कर वहीं पर आकर खड़ा हो गया फिर से। राधा, नहीं, शांत हो जाए। पहले ही एमडी सर को नाम से बुला रही थी, और अब देखो कैसे गले लग रही है। जी, वैसे नहीं है ये। चुप करो, देखिए ना इसके कारनामे। आई बेट इसी वजह से इसे जॉब मिली है यहाँ। शांत हो जाइए मोहन जी। मोहन जी, संभालिए अपने आप को। तुलसी जी आपकी दुश्मन नहीं है, जो आप उन्हें भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी पत्नी थी मोहन जी, और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। तुम समझ नहीं रही हो राधा, ये जगह मुझे तुलसी से मेरे प्यार की नहीं, उससे मेरे झगड़े की, उसके रूठ जाने की, और मेरा उसे आखिरी बार देखने की याद दिलाता है, और कुछ नहीं। इस जगह ने मुझे बर्बाद कर दिया है। इस जगह ने मुझसे मेरी तुलसी को छीन लिया। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। नहीं राधा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं इस जगह से तुलसी की बहुत सारी यादें जुड़ी है। मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर। आई एम सॉरी मोहन जी,
हाँ मोहन जी, यादें तो हैं और बहुत सारी यादें हैं, पर आप सिर्फ बुरी यादों को याद कर रहे हैं, अच्छी यादों को तो याद ही नहीं कर रहे हैं आप। माना कि आपने यहाँ तुलसी जीजी के साथ लड़ाई की थी, उन्हें यहाँ आपने आखिरी बार देखा था, पर मोहन जी ये भी याद करिए ना कि यही वही जगह है जहाँ आपने तुलसी जीजी के साथ न जाने कितने अच्छे पल बिताए होंगे। आप दोनों ने प्रेम के साथ कितने सारे काम किए होंगे। तुलसी जीजी ने न जाने कितनी बार अपने हाथों सबको प्रेम से खिलाया होगा। कभी किसी बात में दोनों कितना हंसे होंगे, कभी किसी बात के लिए दोनों को किसे मनाया होगा। मोहन जी, जब दो लोग साथ में होते हैं, साथ में रहते हैं, तब उनकी अच्छी यादें भी तो होती है ना। देखिए अपनी चारों ओर मोहन जी, तुलसी जीजी यही है और आपसे कह रही हैं कि उन्हें याद करिए, पर प्रेम से। और आपसे ये भी कह रही है कि अब दोबारा से दफ्तर में वही मोहन जी बन जाइए जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इसे खड़ा किया था। एक समय अपना सारा जीवन इस दफ्तर के लिए न्यौछावर किया था और अपनी पत्नी के साथ ना जाने कितने अच्छे समय बिताए होंगे आप। सुनेंगे ना उनकी बात मोहन जी? मोहन जी, आपको हम पे भरोसा है या नहीं? तो बस आपको अपने डर का सामना करना ही होगा। मोहन जी, उस डर, उन सारी यादों से आपको ही लड़ना होगा, क्योंकि उन यादों में हम नहीं हैं, वो आपकी और तुलसी चिच्ची की यादें हैं। ओह माय गॉड, इन लोगों का तो सच में अफेयर चल रहा है। मोहन सर तो चलो विडोवर हैं, पर ये लड़की, ये तो शादीशुदा है ना? शायद राधा सही कह रही है। मेरे इस अतीत को मुझे एक्सेप्ट करना होगा। मैं अपने कल को बदल नहीं सकता, पर उस कल के साथ मुझे अपने आज में जीना सीखना होगा।